लूणा पूछता है कि काम और कर्म में क्या अंतर है। परंतु पहले तुम्हें यह जानना पड़ेगा कि काम क्या है और कर्म क्या है। यहाँ काम का अर्थ है अपूर्ण। वो अपूर्णता से जुड़ा हुआ है, अपने आप में खाली है, भरा हुआ नहीं है। काम और मन दो नहीं होते, एक ही सिक्के के दो पहलू है। अब कर्म की ओर चलते हैं कि कर्म क्या है। कर्म अपने आप में भरा हुआ है। कर्म अपने भरने से भरा हुआ है और काम अपने खाली से खाली हुआ है। कर्म बातों से और हाथों से होता है। कर्मानी हाथ और भरमानी बात, इन दोनों से मिलकर कर्म होता है। काम खाली है, कर्म अपने आप में भरा हुआ है। यही खाली और भरने होने का अर्थ ही काम और कर्म है। कर्म भरा हुआ है इसलिए काम से अलग है, और काम खाली है इसलिए कर्म से अलग है। यही खाली होने का अंतर, फर्क होने का अंतर है। यहाँ मैं हमेशा ही खाली रहता है, उनको कर्म से भरना पड़ता है। तब मैं कर्म से भर जाता है, तब वो मन हो जाता है। काम कर्म से भर जाता है तो वो काम का रूप ले लेता है। काम और मन दोनों एक ही सिक्के का पहलू है, दो नहीं एक ही होते हैं। यदि कर्म से काम नहीं भरता तो आज मन को खाली नहीं करना पड़ता, क्योंकि काम को कर्म से भरना और उनको खाली करना यही काम का एक गुण है। ये भर लेते हैं जब तो खाली करने में लग जाते हैं, और खाली कर लेते हैं तो भरने में लग जाते हैं। उनका पलड़ा हमेशा ऐसे ही चलता है, खाली करने का, भरने का। खाली करना और भरना यही तो एक जीवन की दशा है। ये खाली करना, ये भरना, ये आपस में कभी नहीं रुकेंगे, क्योंकि मन में फंसे हुए तो हम हैं। हमको रुकना पड़ेगा, परंतु हमको रुकना संभवजद है कि हम दोनों पलड़ों को छोड़ की और अपने तराजू में ठहर जाना, तब हमको रुकना संभव है। यदि हम नहीं ठहरेंगे तराजू में तो हमारा रुकना कभी संभव नहीं है, हमेशा ही असंभव बना रहेगा। काम कर्म दोनों कर्ता धर्ता का दो पलड़ा ही। जो सत्कर्म करता है वो ही असत कर्म करता है, असत कर्म करता है वो ही सत्कर्म करता है। पण कर्म तो केवल करने वाला एक ही होता है, पण वो दोनों पलड़ा में तुलता है। वो सत में तुलता है तो सत कहलाता है, और जब असत में तुलता है असत कहलाता है। जो तौल को पकड़ लेता है वो कहीं नहीं तुलता है, केवल तौल को तौलता है। परंतु जो तुलता है उसको तौलना पड़ता है, तौलता है उसको भी तुलना पड़ता है। क्योंकि बाट तौलकर बनाया जाता है, वो बाट दूसरों को अपने से तौलता है, अपने से तौल कर के पूरा करता है कि तुम पूरा हो गया। जहाँ से तौल कर मोहर लगा दी जाती है कि तुम पूरा हो गया, जहाँ से ही अधूरे की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि वो पूरा पूरा नहीं रह सकता, उसको अधूरा होना ही पड़ेगा। पूरा होना अधूरा होना, यहाँ यही क्रम की जड़ है। कभी काम की जड़ से बाहर आ जाना, कभी काम की जड़ से, कर्म की जड़ से भीतर हो जाना। काम की कच्ची बेड़ी मोह कर्म काम है, क्योंकि जल्दी टूट जाता है और जल्दी जुड़ जाता है। निष्काम कर्म की पक्की बेड़ी होती है, क्योंकि बेड़ी कह लो चाहे जंजीर कह लो हथकड़ी, तीनों एक ही चीज़ से बनी है। क्योंकि निष्काम कर्म पर मुक्ति की शाखा ठोक दी जाती है, क्योंकि मुक्ति सबको सच लगती है। क्योंकि सच है
खंड है, अखंड नहीं। क्योंकि मुक्ति का अर्थ मोह और मोक्ष से जुड़ता है। निष्काम कर्म की बेड़ी इसलिए नहीं टूटती है क्योंकि वह टूटी हुई है। अब हमें कोई टूटी हुई उनको कहेंगे कि उसको तोड़ो, तो हम उसको क्या तोड़ेंगे? हमारे हाथों में ना तो कोई तोड़ने के लिए नाका है और ना कोई जोड़ने के लिए नाका। जहाँ हमारे पास में रस्से होती हैं, जहाँ हम तोड़ भी देते हैं और जोड़ भी देते हैं। हम अखंड को छुपा सकते हैं परंतु खंड को छुपा नहीं सकते। ऐसे ही निष्काम कर्म को हम छुपा नहीं सकते। निष्काम कर्म की कर्म कर की कोई भी अकर्ता नहीं बन सकता। निष्काम कर्म करके भी करता ही रहता है, कोई अकर्ता नहीं हो सकता। मैंने जो कहा है इनमें क्या सच है और क्या सच नहीं है ये तो मैं नहीं जानता। जो कोई इसको खोजेगा वो अपने से ही सच या असच कर लेगा। मैं क्यों नहीं जानता हूँ ये तो मैं नहीं जानता। जो कोई जानेगा वो पता कर लेगा कि मैं क्यों नहीं जानता हूँ। क्यों का अर्थ मैं कहाँ से लाऊं, और क्यों का अर्थ करूँगा तो क्यों का अर्थ क्यों ही होगा, और क्यों ही अर्थ नहीं करूँगा तो क्यों का कोई अर्थ नहीं होगा। क्यों अर्थ पूर्ण भी है और क्यों अर्थ अपूर्ण भी है।